हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे जानिए कैसे बनते हैं आईएएस अधिकारी, परीक्षा पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, आईएएस की परीक्षा का आयोजन कौन करता है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। सरकारी अफसर बनने की चाह रखने वाले बहुत से लोगों का सपना आईएएस ऑफिसर बनना होता है। आईएएस का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। भारतीय नागरिक भारत में सिविल सेवा परीक्षा अंग्रेज़ों की देन है। हालांकि तब से लेकर अब तक इसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। एक आईएएस ऑफिसर बनना आसान काम नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना ज़रूरी है। सेवा के तहत आईएएस ऑफिसर का चयन किया जाता है। ये नौकरी के लिए भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर भारतीय नौकरशाही में टॉप पर होता है। इससे ऊपर केवल मंत्री होते हैं। भारत में ऑल इंडिया सर्विस के तहत 3 टॉप अफसर चुने जाते हैं, जिसमें आईएएस, आईएफपीएस और आईएफएस शामिल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हु कंडक्ट्स आईएएस एग्जाम, यानी आईएएस की परीक्षा का आयोजन कौन करता है। आईएएस की परीक्षा का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग भारत में ही हो, क्योंकि इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस भी प्रदान की गई, ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग के लिए हर वर्ष लगभग 10 लाख आवेदन किए जाते हैं, जिसमें से लगभग 1000 सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर एग्ज़ाम। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता की कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आईएएस। आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन की परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आईएएस प्रीलिम्स में बैठ सकते हैं, परंतु मेन एग्ज़ाम में बैठने से पहले उन्हें अपने परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट प्रमाण के तौर पर दिखाना होगा। नेक्स्ट है नेशनलिटी। कैंडिडेट का भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट एज लिमिट। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु क्या है और कितने साल की छूट का प्रावधान दिया गया है। फर्स्ट है कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का एज में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी। इनकी जो अधिकतम आयु है 35 वर्ष है और इन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एसटी एससी के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है और इनके लिए 5 साल की छूट है। नेक्स्ट विकलांग कैटेगरी यानी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है और इन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन एज दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आईएएस ऑफिसर बनना कोई आसान बात नहीं होती। इसके लिए बहुत मेहनत और लगन लगती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कई विषयों के बारे में पढ़ना पड़ता है, कई चरणों यानी कई स्टेजेस को पार करना पड़ता है, तब जाकर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आईएएस के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आइए जानते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको आईएएस की परीक्षा
3 चरणों यानी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जो कि इस प्रकार से है। फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, सेकंड मेन एग्जाम एंड थर्ड इंटरव्यू। प्री एग्जाम पैटर्न यानी प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा छात्रों की छंटनी करने वाली परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में बैठते हैं। प्रीलिम्स के लिए एग्जाम पैटर्न, फर्स्ट है एग्जाम मोड ऑफलाइन, नंबर ऑफ पेपर्स, इसमें 2 पेपर, पहला पेपर सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पहले पेपर में 80 सवाल और दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं। टोटल जो इसका जो नंबर है 400 अंक का होता है। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा की प्रकृति, इसका जो नेचर है क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग करना होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी परीक्षा की अवधि, प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे और दृष्टि बाधित छात्रों यानी ब्लाइंड स्टूडेंट्स को 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। एग्ज़ाम लैंग्वेज यानी एग्ज़ाम की भाषा हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस मार्किंग स्कीम। फर्स्ट है जनरल स्टडी के सभी सवाल 2-2 नंबर के होते हैं। सेकंड सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर यानी सीसेट के सवाल 2.5 नंबर के होते हैं। एंड थर्ड हर गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल 2 नंबर का हुआ तो गलत जवाब देने पर 0.66 मार्क्स अतिरिक्त कटेंगे, यानी एक गलत जवाब पर 2.66 नंबर कटेंगे। नेक्स्ट है अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी सवाल का एक से ज़्यादा जवाब दिया और उनमें से एक सही भी हो गई हो भी तो जवाब को गलत माना जाएगा और उपरोक्त नियम के मुताबिक ही उसका नंबर कटेगा। नेक्स्ट अगर किसी सवाल को खाली छोड़ दिया जाता है यानी जवाबों में से कोई विकल्प नहीं चुना जाता तो उस स्थिति में अभ्यर्थी का अतिरिक्त मार्क्स नहीं कटेगा। अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग करने के लिए कम से कम 33% नंबर चाहिए। ये एग्ज़ाम होने की घोषणा हर साल फरवरी मार्च में की जाती है। पेपर जून में होता है और रिज़ल्ट मिड अगस्त में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स विषय। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल सर्विस की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट और जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स विषय। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट और जनरल स्टडी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। हम डिस्कस करते हैं इन दोनों पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है जनरल स्टडी या जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस। इस पेपर में देश के प्रति अभ्यर्थी के ज्ञान और रुचि का परीक्षण होता है। सवाल विभिन्न पहलुओं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि से पूछे जाते हैं। कुछ अहम टॉपिक है राष्ट्रहित की घटनाएं, देश की भौगोलिक परिस्थितियों पर सवाल, शासन और संवैधानिक ढांचा, देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, आर्थिक और सामाजिक विकास, अनुसंधान और विकास एंड नेक्स्ट वैज्ञानिक विकास। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीसेट, यह इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। इसमें कंप्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स समेत इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, गणित के बुनियादी सवाल 10th स्टैंडर्ड के, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 10th स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेन एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा छात्रों की छंटनी यानी स्क्रूटनिंग करने वाली परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले मेंस परीक्षा में बैठते हैं। मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं।
जिनमें 2 क्वालिफाइंग करने होते हैं और 7 रैंकिंग वाले होते हैं। इन पेपर्स में सवाल 1 से 60 नंबर तक हो सकते हैं, जिनके जवाब 20 शब्दों से लेकर 600 के बीच दिए जा सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स पास करने वाले उम्मीदवारों को अंकों के आधार के अनुसार रैंक दिया जाता है। मुख्य परीक्षा का पेपर हर साल अक्टूबर में होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। ये होते हैं 9 पेपर्स जो इस प्रकार से हैं। पेपर ए 300 नंबरों का पेपर होता है। ये पेपर कैंडिडेट्स द्वारा चुनी गई किसी भी भारतीय भाषा या इंग्लिश में हो सकता है। पेपर बी ये भी 300 नंबरों का पेपर होता है। यह क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 यह 250 नंबर का पेपर होता है, जिसमें ऐसे लिखना होता है। पेपर 2 यह 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत और भारतीय इतिहास और विश्व और समाज का भूगोल। पेपर 3 सामान्य अध्ययन पार्ट 2, इसमें शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 सामान्य अध्ययन। पेपर 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 सामान्य अध्ययन 4 नैतिकता, अखंडता और योग्यता। पेपर 6 और 7 यह 500 नंबर का पेपर। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय की सूची से अभ्यर्थी अपनी मर्जी से चुनता है। आईएएस मेंस परीक्षा में ऑप्शनल विषयों के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर 250 नंबर के होते हैं। लिखित पेपरों के कुल नंबर 1750 नंबरों की सभी लिखित परीक्षाएं, पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। कुल नंबर 2025 होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की पद के अनुरूप शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। फिर पद की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को यानी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू कुल 275 अंक का होता है। यह इंटरव्यू हर साल दिसंबर में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस ऑफ सिलेक्शन यानी चयन का आधार। परीक्षा के 3 चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए चयनित किया जाता है। जिस अभ्यर्थी की रैंक सबसे अच्छी होती है उन्हें आईएएस के लिए चयनित किया जाता है। जिनकी रैंक कम होती है उन्हें अन्य पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, जिन्हें कुछ वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति के बाद आईएएस का पद प्रदान किया जाता है। चयन के लिए मेरिट, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों का आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सैलरी ऑफ आईएएस ऑफिसर यानी आईएएस अधिकारियों का वेतन। आईएएस सैलरी 7 पे कमीशन के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा या आईएएस उम्मीदवारों को वेतन 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक मिलता है। आईएएस के लिए सभी उम्मीदवार सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल या अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर चयनित होते हैं, जिनका वेतन 56,100 रुपये होता है। उम्मीदवार इस पद पर लगभग 1 से 4 साल तक रहते हैं। सेवा में बिताए गए सालों के आधार पर पद के साथ वेतन में वृद्धि जारी रहती है। सर्वोच्च पद भारत के कैबिनेट सचिव का होता है, जिसे 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। आईएएस अधिकारियों के लिए वेतन के अलावा आईएएस अधिकारियों को न्यूनतम किराए पर बंगले प्रदान किए जाते हैं। साथ ही कुक, गार्डन्स, सुरक्षा गार्ड और अन्य घरेलू सहायता जैसे अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन अधिकारियों को मुफ्त में बिजली और टेलीफोनिक सेवाओं के अलावा सरकारी परिवहन भी मिलता है। अधिकारियों को सरकारी बंगलों और बाकी घरों में मुफ्त आवास मिलता है। रिटायरमेंट के बाद आईएएस अधिकारियों को अन्य लाभ और सुविधाओं के साथ आजीवन मासिक पेंशन मिलती है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन।
तो दोस्तों यहाँ आपने जाना कैसे बनते हैं आईएएस अधिकारी, परीक्षा पैटर्न और सिलेक्शन। साथ ही साथ आपने जाना आईएएस की परीक्षा का आयोजन कौन करता है और एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। अब आपको आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। दिस इज़ राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।